ऐसे वक्त में जब मुल्क में मुआशी बदहाली और कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, इतवार के दिन जो आलमी दिन मनाया गया ख़वातीन का, उस हवाले से जो बहस मुबाहिसे हैं वो भी जारी हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे मुल्क और हमारे मुल्क के पड़ोस में बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे पाकिस्तान की मगरबी सरहद के साथ अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में। आपके इल्म में होगा कि 29 फरवरी को हफ्ते के रोज़ अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान दोहा कतर में एक मुआहिदा हुआ। ये वो मुआहिदा है जिसको कई तज्ज़ियाकार तारीख़ साज़ मुआहिदा कह रहे हैं और उनका ये ख़्याल है कि 42 साल से जारी अफ़गानिस्तान के अंदर जो बदअमनी है और जो जंग है, शायद उसका ख़ात्मा हो और अफ़गानिस्तान अमन की राह पर चल पड़े। अगर वाकई ऐसा होता है कि वहाँ पर अमन आ जाए और वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जो वहाँ की जो क़ुव्वतें हैं वो कोई ऐसा तस्फ़िया कबूल कर लें जिसके नतीजे में तमाम अफ़गान मिलकर कोई कौमी हुकूमत बना लें और उससे वहाँ पर जंगो जदल का ख़ात्मा हो जाए, तो यकीनन एक ये तारीख़ साज़ मुआहिदा होगा। लेकिन ये हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे अगर हम इसका जो तनाज़ुर है उसको न समझें। ये नहीं हुआ कि जिसकी बात की जा रही थी कि ऐसा अफ़गानिस्तान का मामला होगा अमन का, जिसकी क़यादत भी अफ़गान करेंगे, जिसको चलाएंगे भी अफ़गान। ऐसा नहीं हुआ। हुआ इस तरह से कि 17-18 माह से जारी अफ़गान तालिबान और अमरीकी सरकार के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके नतीजे में अब अमरीका ने ये तय किया अफ़गान तालिबान के साथ कि हमने वहाँ से निकलना है। और बराह रास्त इसका ताल्लुक़ अगर देखा जाए तो वो सदर ट्रंप की इन ख्वाहिशात के साथ है कि वो किसी तरह से 3 नवंबर को होने वाले जो सदारती इंतखाबात हैं उसमें वो दोबारा सदर बन जाएं और उसके लिए उनको एक ट्रॉफ़ी की ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसको वो अमरीकी अवाम के पास ले जाएं, जिसके नतीजे में वो दोबारा इंतखाब जीत सकें। अगर आपको याद हो कि जो 9/11 हुआ था 2001 में, उसके नतीजे में सदर बुश जो थे जूनियर, उनको दोबारा सदर बनने का मौका मिला था और सदर ओबामा को यहाँ पर पाकिस्तान में एबटाबाद में जो 2011 में उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे जो हमला हुआ और जिसमें उनको कत्ल किया गया, उसने मदद दी थी सदर ओबामा को 2012 में दोबारा सदर मुंतखब होने के लिए। तो जो रिपब्लिकन जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो हिकमत अमली बनाने वाले हैं या जो ट्रंप के जो करीबी लोग हैं, उनका ख्याल ये है कि अफ़गानिस्तान से जो तकरीबन 20 साल बाद जो अमेरिका की तवील तरीन जंग है, वियतनाम से भी ज़्यादा अरसा जिसको लगा है, उससे निकलने में, क्योंकि अमेरिकी थक गए हैं इस जंग से और जो उन्होंने पैसे खर्च किए हैं इस जंग में, तो उस वजह से उनको इलेक्शन जीतने का मौका मिलेगा। तो ये जो तनाजुर है समझने का, उसको भूलना हमारी तरफ से एक गलती होगी। ये जो मुआहिदा हुआ है, ये एक तरह से अमेरिका की तरफ से और सदर ट्रंप की तरफ से अफ़गानिस्तान से भाग निकलने और जान छुड़ाने का एक मौका है। उसको इसी नाम से हमें कहना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि अफ़गान तालिबान ने या अफ़गान हुकूमत ने कोई ऐसा मुआहिदा किया हो। ये एक तरह से अमेरिका की तरफ से एक थोपा हुआ एक मुआहिदा है जिसके नतीजे में मौजूदा अफ़गान हुकूमत को मजबूर किया गया है कि किसी न किसी तरह से ये मामला कर ले। अब आप ये देखें कि 29 फरवरी को
ये मुआहदा हुआ है, और मुआहदा जैसे ही उस पर दस्तखत हुए हैं तो एक हफ्ता जो वहाँ पर जो एक तरह की जंगबंदी हुई थी अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान, वो ख़त्म हो गई, और अफ़गान तालिबान ने अफ़गान हुकूमत पर और वहाँ पर मुख्तलिफ़ सूबों में हमले जो है वो शुरू कर दिए, और वो उस वक्त से जारी हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर 29 फरवरी के मुआहदे के बाद कोई जंग में कमी नहीं आई। सिर्फ अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो अफ़गानिस्तान के 15 सूबों में 32 हमले अब तक हो चुके हैं। ये सिर्फ पिछले 24 घंटों की कार्रवाई है। और सूरत हाल ये है कि कल जब सदर अशरफ गनी ने दोबारा अपने सदर का हल्फ लिया तो अफ़गानिस्तान के अंदर उनके करीब ही एक और साहब अब्दुल्ला जो अपने आप को CEO कहते थे, उन्होंने भी अपने तौर पर सदारती मनसब का एक हलफ उठा लिया। तो इस वक्त एक तरह से काबुल के अंदर 2 सदर हैं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो बहुत मुंतशिर हैं, उनके दरमियान बहुत दरारें हैं, जो इस बात का पता देती हैं कि ये मामला जो है वो इतना आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा जो ख़दशात हैं वो ये हैं कि इन हमलों में तेज़ी आएगी। अमेरिका ने अलबत्ता अफ़गानिस्तान से अपनी अफ़वाज निकालने का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। उन्होंने 135 दिनों के अंदर जो अफ़वाज की तादाद है वो 14,000 से कम करके 8,600 तक लानी है, और फिर अगले 14 माह के अंदर यानी अगले साल के जुलाई तक तमाम अफ़वाज को अफ़गानिस्तान से निकालने का बंदोबस्त किया है। लेकिन ज़्यादातर जो तब्दीलियां हैं आपको जो नज़र आएंगी वो 3 नवंबर तक आएंगी। 3 नवंबर को जब अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाब होगा, उसके नतीजे में अगर सदर ट्रंप जीतते हैं या हारते हैं, उसका इस पूरे अमल पर एक तरह से असर पड़ेगा। अब मामला ये है कि हम इस पर क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि पिछले 42 साल से अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है या उससे पहले भी, उसमें पाकिस्तान का एक हिस्सा रहा है। जब दिसंबर 1980 में सोवियत फ़ौजें आमू दरिया पार करके अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हुई और बाबरक कारमल को अफ़गानिस्तान का सदर लगा दिया गया, तो उसके बाद से उस वक्त तो जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, और उन्होंने ये अमेरिका के साथ और मगरबी ममालिक के साथ मिलकर फ़ैसला किया कि वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप्स भी बनाएंगे, और इस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर एक नाम नहाद जिहाद का अमल जो है वो भी शुरू हुआ। अगर आपको याद हो, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिनकी उम्र 27 साल थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में ख़बरदार किया कि ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की और मुजाहिदीन को ऑर्गेनाइज़ करने की और जिहाद करने की, इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। 27 साला बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त कहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत होती है ये हमारा मामला नहीं है, इसमें हमारा कोई अख्तियार नहीं है, न हमारा हक है। उसी इंटरव्यू में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये कहा था कि अमेरिका वियतनाम की तरह से यहाँ से निकल जाएगा, और जब यहाँ से निकल जाएगा तो उसको बिल्कुल परवाह नहीं होगी कि अफ़गानिस्तान में क्या होगा, और उसके जो नतायज हैं वो हम भुगतेंगे। जो बेनज़ीर भुट्टो की जो कहना था वो सच साबित हुआ। जब 1989 या 1989 में जब जेनेवा मुआहदा हुआ अप्रैल में, तो उस वक्त जब ये जेनेवा मुआहदा हुआ तो उस वक्त हमने देखा कि उसके बाद अमेरिका यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके चला गया, और उसके बाद पाकिस्तान पे पाबंदियाँ भी रहीं। लेकिन जो अफ़गान जिहाद के नतीजे में जो ड्रग्स, क्लाशनिकोव कल्चर और इंतहा पसंदी जो है जो हमारे मुआशरे के अंदर आई,
उसके नतायज जो है वो हम अभी तक भुगत रहे हैं। सिर्फ दौर की बात नहीं है, बाद में भी जब 1993-94 के बाद तालिबान की शोरिश शुरू हुई और जिसका अंजाम अक्टूबर नवंबर 1996 में काबुल में तालिबान की हुकूमत के क़याम के नतीजे में ये मुनतज हुआ, तो उसके बाद के जो नतायज हैं वो भी हमने ही भुगते हैं। अगर आपको याद हो कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने 9/11 के बाद अमेरिकी जो अफवाज हैं उनकी मदद की और तालिबान को वहाँ से हटाया गया, तो उसके बाद के जो नतायज हैं वो भी हमने ही भुगते हैं। अलकायदा अफ़गानिस्तान से निकला तो वो पाकिस्तान के अंदर आया, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के अंदर आए, अफ़गान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान के अंदर आए, और इसी दौर में जो पाकिस्तानी तालिबान हैं उनकी एक तरह से यहाँ उन्होंने जन्म लिया, और उनके जन्म में अलकायदा और अफ़गान तालिबान दोनों का एक किरदार था, और उसके नतीजे में अभी तक कोई 1 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों हमारे अफवाज के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर उसके नतायज हम पर पड़ते हैं, इसलिए हमें उस पर ज़रूर सोचना चाहिए। अब मसला क्या है? मसला ये है कि अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है या जो पॉलिसी हल्के हैं उनके अंदर 2 तरह की सोच पाई जाती है। एक तो पुरानी है जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं, और जिसमें अफ़गान मुजाहिदीन और तालिबान की मदद करना शामिल था, जिस पर हम 42 साल से अमल पैरा रहे हैं। एक तो ये पॉलिसी है जो शायद दुनिया को कबूल नहीं होगी, लेकिन हम उस पर एक तरह से कायम रहे हैं। दूसरी जो पॉलिसी है वो हम देख रहे हैं, वो ये है कि हम अपने आप को अलग थलग कर लें, हम बस कोई बाड़ लगा दें, हम अपने आप को एक कैप्सूल में बंद कर लें और अफ़गान जाएं वो जो उन्होंने करना है, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक़ ना हो और ये मुसीबतें ड्यूरन लाइन के उस पार ही रहें। लेकिन मसला ये है कि 42 साल के अंदर जो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो पैदा यहाँ हुए, जो अफ़गान हैं, जिन्होंने अफ़गानिस्तान नहीं देखा, जिनको यहाँ की लोकल ज़बानें ज़्यादा आती हैं अफ़गान जो ज़बानें हैं उनसे, तो हम बिल्कुल उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। पाकिस्तान ने मेज़बानी भी की है, पाकिस्तान ने मदद भी की है, बहुत से जो अफ़गान हैं उनकी तिब्बी और तालीमी ज़रूरियात वो पाकिस्तान ने पूरी की हैं। तो अफ़गानिस्तान के अंदर कल जो कुछ होगा हम उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर इंतशार होता है, अगर वहाँ पर दोबारा खाना जंगी होती है, तो जो मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो वापस नहीं जा सकेंगे, बल्कि और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर आने के जो इम्कानात हैं उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दूसरी जो सोच है वो ये है कि हम बिल्कुल लाताल्लुक़ भी ना रहें, लेकिन हम वहाँ पर जो रसाकशी है और जो धड़ाबंदी है उसमें हम किसी एक ग्रोह का साथ ना दें। उसके जो नतायज हैं वो भी हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। ये बेहतर होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान अगर कोई मसालिहत की बात होती है जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान यकजा रहे, तो उसका हमें फ़ायदा होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन होगा तो उसका भी हमें फ़ायदा होगा। तो हमें वहाँ जो रसाकशी है मुख्तलिफ ग्रोहों की, उसमें किसी एक पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उन सबको की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो अपने मामलात को पुरअमन तरीके से हल करें, कोई वहाँ पर कौमी हुकूमत बने ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आए। अगर अफ़गानिस्तान पुरअमन रहता है, अगर वहाँ पर कोई सुलह सफाई होती है, अगर वहाँ पर अमन आता है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की जो ये ख्वाहिश है जैसे CPEC वगैरह है,
तो उससे उसको भी फ़ायदा होगा। सेंट्रल एशिया के साथ हमारे जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, उसमें हमारा फ़ायदा है। अगर हम वहाँ की जो मुख्तलिफ ग्रोहों की जो लड़ाई है उसमें हिस्सेदार बनते हैं तो उसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। और वहाँ पर अगर हम ये कोशिश करें कि जी बहुत कोई इंतहा पसंद किस्म के तालिबान ग्रोह जो है वो अपनी हुकूमत की इजारादारी कायम कर दे, उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर वहाँ पर इंतहा पसंदों की एक तरह से इजारादारी कायम होती है तो उसके नतीजे में वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद हैं उनकी हिमायत करेंगे। ये माजी में हो चुका है। जब तालिबान की हुकूमत थी उसको सिर्फ 3 मुल्कों ने तस्लीम किया था, पाकिस्तान उनमें से एक था। तो उस वक्त भी अफगान तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन को बैनुल अक़वामी सरहद के तौर पर कबूल नहीं किया था। उस वक्त के जो हमारे वज़ीर दाखिला थे मोइनुद्दीन हैदर, वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि यहाँ से दहशत गर्द ग्रोह और फ़िरका वाराना तंजीमें, उनके लोग जाकर पनाह लेते थे। और जब भी हमने बात की उनसे अफगान तालिबान से तो वो हमारे साथ कोई ताउन नहीं करते थे। तो हमारे मफाद में हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर और कोई बहुत ज़्यादा कोई इंतहा पसंद ग्रोह आकर वहाँ पर कब्ज़ा कर ले। न उनको चीन कबूल करेगा, न उनको रूस कबूल करेगा, न उनको ईरान कबूल करेगा, न अमेरिका कबूल करेगा। हमें इस तरह की किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अवाम और उनके जो मफाद हैं वही हमारे मफाद में होंगे। अगर वहाँ पर अमन होगा, खुशहाली होगी तो वो हमारे फ़ायदे में होगा। जो 9/11 के बाद वहाँ पर जो नौजवान पैदा हुए हैं, जिन्होंने इंटरनेट देखा है, जिन्होंने दुनिया देखी है, वो किसी तौर पे भी एक इंतहा पसंद अफ़गान हुकूमत तालिबान की उसको कबूल नहीं करेंगे। तो उसके नतीजे में क्या होगा? खाना जंगी होगी। तो हमें इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहा पसंद हुकूमत हमारे मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंद तंजीमें और ग्रोह हैं उनकी मदद करेंगे। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ देकर इस तरह के ग्रोहों पर काबू पाया है। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि उसकी जो हासिलात हैं वो ज़ाया हों। तो हमें बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा और इस मामले पर एक डायलॉग की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, ताकि हम माजी की गलतियां न दोहराएं, ताकि हमारा जो खिता है वो भी महफूज रहे और पाकिस्तान ने अब तक जो कुर्बानियां दी हैं वो ज़ाया ना हो।